कभी किसी ने आपकी मेहनत को ठुकरा दिया है? रतन टाटा को भी झेला पड़ा था ये दर्द, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज उनकी कहानी हर भारतीय के दिल में दर्ज है। रतन टाटा का जन्म एक अमीर लेकिन टूटे हुए परिवार में हुआ। बचपन में ही माता पिता अलग हो गए और दादी ने उनका पालन पोषण किया। बाहर से सब कुछ आसान लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर वे अकेलेपन और अपनापन की कमी से जूझ रहे थे। पढ़ाई में अच्छे, लेकिन हमेशा यह सवाल मन में था, क्या मैं अपने बलबूते कुछ कर पाऊंगा? इस सवाल का जवाब उन्हें जीवन ने बहुत कठिन तरीके से दिया। टाटा ग्रुप में जुड़ने के बाद शुरुआती दिनों में उन्हें किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। उनकी सोच, उनके आइडियाज को अव्यावहारिक कहकर खारिज किया जाता था। 90 के दशक में उन्होंने एक सपना देखा, एक ऐसी कार बनाने का जो हर आम भारतीय का सपना पूरी कर सके। इस सपने का नाम था टाटा इंडिका। बड़े जोश और उम्मीद के साथ वे इसे लेकर दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मेले जिनेवा मोटर शो में पहुंचे। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने इस कार का मजाक उड़ाया। ये कौन खरीदेगा? उनके मन में गहरा दर्द था, लेकिन असली झटका तब लगा जब टाटा मोटर्स का बिजनेस बुरी तरह घाटे में चला गया। मजबूर होकर वे कार डिवीजन बेचने के लिए अमेरिका की फोर्ड कंपनी के पास गए। फोर्ड के चेयरमैन ने मीटिंग में कहा, अगर तुम्हें कार बनानी नहीं आती तो शुरू ही क्यों किया? ये बात रतन टाटा के दिल में तीर की तरह लगी। वे चुपचाप भारत लौट आए, लेकिन इस अपमान ने उनकी आत्मा में आग भर दी। उन्होंने ठान लिया, अब वही लोग एक दिन हमसे खरीदेंगे। अगले कुछ सालों में उन्होंने दिन रात मेहनत की। नई टीम, नई सोच और नया जोश। टाटा मोटर्स ने धीरे धीरे घाटा कम किया और मुनाफे ने आने लगी। 2008 में दुनिया की वही फोर्ड कंपनी जो कभी उन्हें अपमानित कर चुकी थी, अब अपनी लग्जरी कार ब्रांड्स जगुआर और लैंड रोवर बेचने की स्थिति में थी। और इस बार खरीदार थे रतन टाटा। डील साइन होते समय फोर्ड के चेयरमैन ने कहा, आपने जो हमारे लिए किया है उसके लिए हम आभारी हैं। रतन टाटा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन उनके दिल में वही पुराने अपमान का दर्द अब गर्व में बदल चुका था। यह पल सिर्फ उनकी जीत नहीं, बल्कि भारत की जीत थी। रतन टाटा ने कभी अपने सपनों से समझौता नहीं किया। उन्होंने दिखा दिया कि ठुकराया गया सपना भी अगर मेहनत और धैर्य से सींचा जाए तो एक दिन दुनिया के सामने गर्व बनकर खड़ा होता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है, हार सिर्फ तब होती है जब आप कोशिश छोड़ देते हैं। अगर रतन टाटा हार मान लेते तो आज भारत के पास जगुआर और लैंड रोवर जैसे ब्रांड्स का मालिकाना हक नहीं होता। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया तो ऐसे ही जज्बे से भरी कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें किताबी दुनिया, जहां हर कहानी आपके सपनों को उड़ान देती है।